क्या हुआ जब रात के 12 बजे एक मुस्लिम लड़की अयोध्या राम मंदिर के अंदर घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा सनातन ही सत्य है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है सलीमा नाम की एक मुस्लिम लड़की से जो कि अयोध्या की ही रहने वाली थी। बचपन से ही सलीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले बहुत छोटी सोच के थे। फिर भी अपने सपनों के खातिर अपने घर वालों से लड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और 22 वर्ष की उम्र में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुई। वह मुस्लिम समाज के सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। 24 वर्ष की उम्र में सलीमा का निकाह हो गया, लेकिन उसकी पुलिस की नौकरी उसके पति को पसंद नहीं आई क्योंकि वह ड्यूटी को बहुत अधिक वक्त दिया करती थी, जिसकी वजह से उसने कुछ समय बाद अपने पति को छोड़ दिया और अपनी 9 साल की बच्ची के साथ अपने माता पिता के साथ अयोध्या में ही रहने लगी और अपनी पुलिस की ड्यूटी कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभा रही थी। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तब देश भर के कई पुलिसकर्मी वहां पर बुलाए गए थे। आर्मी के जवान बुलाए गए थे। उन्हीं में से एक थी सलीमा, जो कि राम मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त हुई थी। 16 जनवरी से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई। तब से ही वह वहां सुरक्षा कर्मी के पद पर नियुक्त हुई थी, लेकिन 23 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दरबार खुलने वाले थे और संभावना थी कि उस दिन 5 से 6 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे और यह सबसे बड़ी चुनौती थी सभी पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि उन्हें भीड़ को नियंत्रित करना था और किसी प्रकार की छुट्टी भी वह नहीं ले सकते थे। 23 जनवरी के सुबह जब सलीमा अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकली तो उसकी 9 साल की बच्ची भी उसके साथ आने के लिए जिद करने लगी। उस समय सलीमा के माता पिता की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। उसने बच्ची को बहुत समझाया लेकिन वह बच्ची नहीं मानी। तब सलीमा ने सोचा कि वह उसे पुलिस चौकी पे बिठा देगी और अपनी 9 साल की बच्ची आयशा को अपने साथ लेकर आ गई। सभी लोगों का कहना था कि अपनी इतनी छोटी बच्ची को आपको इतनी भीड़ में नहीं लाना था, लेकिन बच्ची तो मानने को तैयार ही नहीं थी। 23 जनवरी को संभावना के अनुसार राम मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा उमड़कर आ गई, तो सलीमा ने अपनी 9 साल की बच्ची को पुलिस चौकी में बिठा दिया और एक सीनियर महिला कांस्टेबल को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद भीड़ को नियंत्रित करने लगी। तभी 3 से 4 घंटे हो गए। जब वह फिर से पुलिस चौकी अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां पर है ही नहीं। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसकी बेटी का कहीं पता नहीं था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और सलीमा के होश उड़ गए थे। वह महिला कांस्टेबल भी वहां पर उस समय नहीं थी। वह बच्ची को किसी और के भरोसे छोड़कर खाना खाने चली गई थी। अब सलीमा के होश उड़ गए थे क्योंकि उसकी बच्ची केवल 9 साल की थी और उस समय अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख श्रद्धालु वहां पर आए हुए थे। वह फूट फूट के रोने लगी तो वहां पर एक सुनीता नाम की कांस्टेबल ने उसे हिम्मत दी कि तुम चिंता मत करो, आज का दिन बहुत शुभ है और तुम्हारे साथ भी कुछ अशुभ नहीं होगा। लेकिन सलीमा मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी। उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु श्री राम आज उसे बहुत बड़ी लीला दिखाने वाले थे। उस समय सलीमा अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी और उसकी फोटो दिखाकर उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि वह पुलिसकर्मी थी। ऐसे में सभी पुलिसकर्मी उसकी बेटी आयशा को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। सलीमा ने अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढ लिया था लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन वह उस समय हनुमानगढ़ के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां पर एक दिव्य साधु महाराज आए और उन्होंने सलीमा से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी सही सलामत है, बस जरूरत है तो
प्रभु श्री राम पर विश्वास करने की। अगर तुमने एक बार प्रभु श्री राम जी पर विश्वास कर दिया और सब कुछ उन पर छोड़ दिया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो सलीमा एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन अपनी बच्ची के लिए उसने अपना धर्म भुला दिया और वह प्रभु श्री राम जी के शरण में चली गई और उसने विनती करी कि अगर मुझे आज अपनी बच्ची सही सलामत मिल गई तो मैं हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूंगी और अपने परिवार के साथ राम लल्ला के दर्शन करेंगे। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। थक हार कर सलीमा रात्रि के समय उसी स्थान पर सो गई। तभी रात को उसे सपना आया कि उसकी बेटी आयशा राम लल्ला के गर्भगृह में मौजूद है और उनके साथ खेल रही है। तब उसकी आंख अचानक खुली। उसने अपनी बच्ची का नाम पुकारा और दौड़कर राम लल्ला के द्वार पे चली गई। लेकिन रात्रि के समय राम मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी बच्ची राम लल्ला के शरण में है, तो उसने सुबह होने का इंतजार किया। लेकिन सुबह होते ही भक्तों की भारी भीड़ वहाँ पर टूट पड़ती, क्योंकि सभी राम लल्ला की एक झलक देखना चाहते थे। और जब सुबह प्रातः काल राम लल्ला के द्वार खोले गए तो उस समय सलीमा अपना धर्म भूलकर राम मंदिर में प्रवेश कर गई और उसने देखा कि राम मंदिर के पुजारी उसकी बच्ची आयशा को अपनी गोद में पकड़े हुए खड़े थे। अपनी बच्ची को पुनः पाकर सलीमा की सभी चिंताएं दूर हो गई। पुजारी जी का कहना था कि जब हमने सुबह मंदिर के दरवाजे खोले तो यह राम लल्ला के गर्भगृह में मौजूद थी। अर्थात सलीमा ने रात्रि में जो सपना देखा था वह सपना नहीं, सच्चाई थी, जो उसे साक्षात प्रभु श्री राम जी ने दिखाई थी। ऐसा चमत्कार देखकर सलीमा भी प्रभु श्री राम जी की भक्त हो गई। उसने इस चमत्कार के बारे में अपने पूरे परिवार को भी बताया और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ राम लल्ला के दर्शन करे और कहा मदरसों में हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे और साथ में बच्चों को रामायण के पाठ भी पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सके, उनको अपने इतिहास की जानकारी रहे। बच्चे संस्कृति के साथ साथ वेद पुराण और रामायण के बारे में भी जान सके। उनका कहना था कि हम बच्चों को प्रभु श्री राम जी की तरह बनाना चाहते हैं, ना कि औरंगजेब की तरह। जब हम रामायण को देखते हैं और सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ना ही उन्हें अपने पद का अहंकार था और ना ही ज्ञान का, और साथ ही अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए सभी शत्रुओं का नाश नहीं किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।